कि लेस देन और मोर देन वाला कि हमने इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है वो हम सीखते हैं अब। तो अब ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले आप दोनों के टेबल बना लें, लेस देन वाला भी और मोर देन वाला भी। तो लेस देन और मोर देन का टेबल बनाना बहुत ही आसान है। जैसे आपने ऊपर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड किया हुआ, एक्यूमुलेट किया हुआ, लेस देन भी और मोर देन भी। तो अब इसमें मुश्किल नहीं है। तो पहले आप लेस देन वाला एक टेबल बना लें, फिर देन मोर देन वाला। तो लेस देन वाले में देखें कि आपने जो वैल्यूज़ लिखनी है, जो मार्क्स ऑब्टेन थे हमारे पास, वो क्या थे 0 to 20, यानी कि पहली क्लास ही हमारी 0 से 20 तक। तो अगर लेस देन है तो आप लिख दें लेस देन 20, फिर नेक्स्ट जो है लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 100। तो लेस देन 20 मीन्स कि हमारे पास जो मार्क्स ऑब्टेन आए हैं वो 20 या इससे लेस हैं। फिर लेस देन 40 मीन्स कि जो मार्क्स हैं वो लेस देन 40 हैं। लेस देन 60 मीन्स कि 60 से लेस हैं। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हुए हैं। जैसे हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी लेस देन की, उसमें देखेंगे जो 20 से लेस हैं जिनके मार्क्स वो 5 स्टूडेंट्स थे। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की है लेस देन वाली, वहाँ से देखना है आपने। तो और जो लेस देन 40 है वहाँ से कितने थे 30। इसी तरह लेस देन 60 वाले कितने थे 75 अप टू सो ऑन लास्ट तक। सेम एज इट इज़ आपने मोर देन वाला करना है। तो मोर देन में क्या करना है कि आपने अब मोर देन लिखना है, यानी कि मोर देन ज़ीरो, यानी कि मार्क्स ऑब्टेंड किन के जिनके ज़ीरो से ज़्यादा थे वो कितने थे 100 स्टूडेंट्स थे। ऐसे ही है ना, यानी कि जिसके ज़ीरो से ज़्यादा मार्क्स थे वो 100 स्टूडेंट्स थे। यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो मोर देन में आई थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 थी। फिर मोर देन 20 में कितने स्टूडेंट्स थे वो 95 थे सेकंड फ्रीक्वेंसी मोर देन में। इसी तरह मोर देन जो 40 थी उसमें 70 थे। मोर देन 60 में यानी कि 25 और मोर देन 80 में 10 स्टूडेंट्स थे। तो ये आपने अब ग्राफ में ड्रा करना है। अब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है डाटा को। तो जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आपने क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। इनकी क्लास बाउंड्रीज इसकी ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि वो देखें आप, मैंने आपको पहले भी बताया है लास्ट टॉपिक में भी कि अगर हमारी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें सेम यही है कि क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो अब आपकी एक्स एक्सिस पे जो क्लास बाउंड्रीज हैं यानी कि 20, 40, 60, 80, 100, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और देन आपकी जो वाई एक्सिस पे है वो क्या आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव आपको पता है कि मैक्सिमम इसमें जो वैल्यू है वो 100 तक है, यानी कि मिनिमम 5 जो क्यूमुलेटिव है उसमें 10 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 100 है। तो आप 10 से 100 तक, यानी कि आपने अब आप 20 का इंटरवल रख लें कि 20 अप टू 100 तक। तो अब देखें दोनों कर्व्स कंबाइन बनाई हुई हैं। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, यानी कि अलग ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इधर कंबाइन की हुई है। आप देखें कि पहले हम लेस देन ओ गिव देखते हैं। लेस देन वाली जो ओ गिव बनाई है हमने, तो लेस देन में देखें कि फर्स्ट जो पॉइंट है 20 का, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे 5। तो एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 5, क्योंकि वो 20 से बिलो है इसलिए बिलो साइड पे पॉइंट एक डॉट लगा लेना है। फिर नेक्स्ट 40 पे कितने थे 30 स्टूडेंट्स, तो 30 के अगेंस्ट देखें 20 और 40 के मिड में आ गया पॉइंट। फिर नेक्स्ट 60 में कितने थे 75, यानी कि 80 के बिलो लिटल बिट, तो 60 और ये आ गया। फिर 80 का 90, यानी कि हमारी जो लेस देन 80 वाली थे वो कितने थे स्टूडेंट 90, 100 से बिलो। तो ये हमारी, फिर आपने इन क्या करना है इन डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारी लेस देन आ गई। सेम एज इट इज आपने क्या करना है मोर देन वाली ड्रॉ करनी है। तो मोर देन में क्या करना है कि आप सेम वही मेथड लगाना है कि आप अब क्या होगा, क्योंकि वो 100 से स्टार्ट हो रही है। तो पहले जो स्टूडेंट थे यानी कि मोर देन ज़ीरो वाले ओरिजिन से, आप देखें कि 100 स्टूडेंट्स, तो वो ओरिजिन के अगेंस्ट वो जो वाई एक्सिस है वो पॉइंट एक लगा लिया, डॉट लगा लिया। फिर नेक्स्ट जो मोर देन 20 वाले थे यानी कि 20 और 95, 100 से लिटिल बिट बिलो। फिर देन 40 और 70 यानी कि 80 और 60 के मिड में। देन मोर देन 60 वाले कितने थे 25, यानी कि 20 से लिटिल बिट अबव, और 80 वाले 10 थे। तो इस तरह आपने क्या करना है इन डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर लेना है। तो ये दोनों जो लेस देन और मोर देन वाली जो ओ गिव हैं ये ड्रा हो जाएंगी। तो ये था हमारा लेस देन और मोर देन ओ गिव का टॉपिक। तो इसके बाद है हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हिस्टोरीग्राम क्या होता है, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम, यानी कि जब जो डाटा है आपको टाइम के लिहाज से दिया हो, यानी कि टाइम के लिहाज से मीन्स डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, या कह लें ईयर वाइज। तो इस तरह का डाटा जो होगा वो उसको हम हिस्टोरीग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे इसमें जो डाटा गिवन है इसमें आप देखें कि ईयर वाइज प्राइसेस गिवन है, यानी कि अब फॉर एग्जांपल आप प्राइस को कंपेयर करना चाहते हैं, पेट्रोल प्राइस लेट्स सपोज कि पेट्रोल प्राइस में कंपेयर करना चाहता हूँ कि 2000, 2001 अप टू 2005 तक कि हर ईयर में कि पेट्रोल की प्राइसेस क्या थी। तो उसने बताया कि 9, 6,
9, 11, 10 यानी कि इस तरह डिफरेंट प्राइसेस थी हर ईयर वाइज। तो अब ये बहुत ही आसान है जो हिस्टोग्राम को ड्रा करना, कि आप देखें कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहाँ पे ईयर्स लिख लें, यानी कि जो टाइम होगा हमारा, चाहे वो ईयर वाइज हो, क्वार्टर वाइज हो, या मंथ वाइज हो, या डे वाइज हो, और वाई एक्सिस पे हमारी प्राइसेस आ जाएंगी। तो प्राइसेस अब इसमें देखें कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है और मैक्सिमम 14 है, तो आप 2 का इंटरवल भी रख सकते हैं, 3 का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया वो 3 का, यानी कि 6, 8, 10, 12, 14। तो अब सेम जैसे आपने वो फ्रीक्वेंसी कर्व पीछे बढ़ा है उसी तरह आपने डॉट लगा लेना है ईयर के अगेंस्ट, यानी कि 2000 में हमारी प्राइस कितनी थी 9, 2001 में 6। तो इस तरह पॉइंट्स डॉट लगा के आपने एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा हिस्टोग्राम। तो स्टूडेंट्स आगे मैंने कुछ डेफिनेशन भी मेंशन की हैं। तो ये क्लास विड्थ, क्लास मिड पॉइंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो ये भी आपने पढ़ लेना है। तो जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ए पार्टिकुलर क्लास इज इक्वल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि जिस क्लास की आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं उसको टोटल पे डिवाइड कर दें तो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप पढ़ चुके हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्यूमुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को, सेम एज इट इज़ पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हिस्टोग्राम भी आपको पता है कि एक वर्टिकल बार चार्ट है इन विच द रेक्टेंगुलर बार्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।